वक्त हंसाता भी है, वक्त रुलाता भी है, लेकिन वही वक्त है जो सब कुछ सिखाता भी है। मैं आपका साथी असम विकास कुमार, आज मैं फिर से वास्तविक संख्या से क्वेश्चन लाया हूँ, एकदम वीवीआई प्रश्न लाया हूँ। मेरा शेरो शायरी कहने का मतलब यह था कि जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं, अगर जो समय रहते हुए सही समय का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको सफलता पाने में कोई नहीं रोक सकता। आप जो सोचे हैं वही करिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड में टॉपर मारें तो आप टॉपर मारिएगा, लेकिन वक्त सब चीज़ सिखाता है। वक्त के समय आप अगर जहाँ अभ्यास कर लेते हैं, समय रहते हुए सही काम कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपके जीवन के जितने भी दरवाजे बंद होंगे सब खुलते जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आपके पास समय है, समय का सही उपयोग करिए। तो चलिए छात्रों, बिना बात किए हुए क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है 27वां नंबर प्रश्न में? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताइए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 क्या भाज्य संख्या है? तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पता रहना चाहिए। तो जिन छात्रों को पता नहीं है तो, और जिसको पता है तो और अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो मैं कुछ बातें यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। तो चलिए छात्रों, मैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्या परिभाषा के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अनंत तक जाएगा। क्या जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। अब हम परिभाषा देते हैं और आपको परिभाषा से ही 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या मेरा भाज्य है, कौन सी संख्या मेरा अभाज्य है, ठीक है। तो भाज्य संख्या पहले यहाँ पे लिख देते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा एग्जाम्पल में हम देते हैं। अब एग्जाम्पल हम यहीं से लेंगे, ठीक है। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। देखिए एक का गुणनखंड 1 ही हो रहा है, 2 का गुणनखंड 2 और 1 ही हो रहा है, 3 का गुणनखंड देखिए 2 और 3 और 1 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 4 का गुणनखंड करिए तो 4 का गुणनखंड करिए, 2 से कट रहा है 4 2 बार में, फिर 2 से कट रहा है 2 1 बार में, तो इसका गुणनखंड देखिए 2 गुने 2 1, ठीक है। तो इस संख्या में देखिए गुणनखंड कितना है? ये 4 जो संख्या मेरा है इसमें गुणनखंड कितना है? 2 से अधिक है कि नहीं? 1 2 3, यानी 1 का भी वैल्यू होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? वो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है, तो इसलिए मेरा 4 क्या है? भाज्य संख्या। 4 मेरा क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 6 भी मेरा भाज्य संख्या है, 6 भी मेरा क्या है? भाज्य है। 8 भी मेरा क्या है? भाज्य है। 9 भी मेरा क्या है? भाज्य है, ठीक है। 10 भी मेरा क्या है? भाज्य है, क्योंकि इस सबका गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में सबसे पहली भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 10, ये अनंत तक इसी तरह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अभाज्य संख्या देखते हैं, ठीक है। मैं उन्हीं छात्रों को कहना चाहता हूं कि जो छात्र नहीं समझ रहे हैं वो ध्यान से देखिए और सुनहरे कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। ऐसा ही क्वेश्चन इसी भाज्य से ही पूछ लेता है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। अगर जब आपको भाज्य संख्या पता नहीं रहेगा तो कैसे पता करिएगा कौन सी भाज्य संख्या है? तो कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सा है। तो यहाँ पे आपको पहले हम उदाहरण दे दिए हैं। प्रथम भाज्य संख्या क्या एग्जाम्पल के रूप में दे दिए हैं? 4 है। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, वस्तुनिष्ठ के प्रश्न में पूछता है। आप विगत वर्षों के क्वेश्चन बैंक को पलटा के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या तो पहले ये परिभाषा के माध्यम से आप समझिए। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो और स्वयं से विभाजित हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या 2 से 2 गुणनखंड है? कम से कम 2 तो होना चाहिए, तो तब वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। 1 का क्या गुणनखंड क्या 2 है? नहीं है। तो 2 पकड़ते हैं, सबसे अब 2 पकड़ते हैं, 2 का गुणनखंड करते हैं, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 हो रहा है, यानी 2 और 1, 2 गुना 1, तो क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। और स्वयं से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। देखिए स्वयं से विभाजित हो रहा है ना,
तो वैसे ही संख्या क्या कहलाएगा मेरा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो ये भी मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 भी है, 3 भी है और 5 भी हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। और बताइए क्या हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा मेरा अभाज्य संख्या। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब छात्रों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि a बराबर, ये पहली संख्या है, इतना दूर पहले इसको लिख लीजिए, तब उसको बाद में हल करेंगे, ठीक है। पहले इसी से पता करिए कि ये मेरा भाज्य संख्या है कि नहीं, क्योंकि 2 गुना है, एक इधर है एक पार्ट इधर है, ठीक है। जो दिया है इस पार्ट में पहले इसको लिख लीजिए, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। इतना बातें लिखने के बाद आपको देखना है कि ये संख्या जो है 2 पार्ट में, एक गुना में, एक क्या है इधर जोड़ में, ठीक है। अब इसमें देखना आपको कॉमन कौन सी संख्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए गुना वाला में 13 है और जोड़ वाला में भी एगो 13 है, तो यही कॉमन आएगा, 13 ही कॉमन आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा a बराबर, और जो संख्या कॉमन लीजिएगा उसको बाहर कर लीजिए। यहाँ 13 यहाँ भी 13 है, तो 13 इसको बाहर कर लीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट के रूप में दे देना है, ठीक है। तो अब जितना संख्या बचा उस सब संख्या को लिख लीजिए, 7 गुना 11 गुना, यहाँ पे 13 के जगह पे क्या ले लेंगे 1, क्योंकि 13 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। और प्लस में क्या है, यहाँ पे 13 था तो यहाँ पे भी क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। 13 गुना 1 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 1 ही, मतलब 13 ही हो जाएगा। तो आप इसको घेर दीजिए आराम से। कॉमन तो ले लिए, अब क्या करेंगे, इसके अंदर में अब खेला करेंगे, जितना इसमें क्रियाक्रम होगा वो करना है पहले। तो यहाँ पे लिख लीजिए 13 और इसके अंदर में पहले काम करिए। 7 गुने 11 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 77 ही होगा, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आता ही होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस ब्रैकेट को हटा देना है। 13 गुना यहाँ कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 संख्या हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भी हो जाएगा, इसको और भाज्य संख्या के एक और नाम से जानते हैं, संयुक्त संख्या। क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या, ठीक है। ऐसा सब प्रश्न जब भी आए इसको इसी तरह हल करना। और एक पार्ट बचा है, इसको भी हल कर लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, b बराबर देखिए क्या क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ठीक है। इतना लिखने पर आपको फिर से देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या को कॉमन लेंगे। देखिए ये दोनों में कौन ऐसी संख्या जो मिल रहा है, एक तो प्लस में, इधर सब कौन सी में, गुणा में, इसमें सब किस में है, गुणा में, ठीक है, इधर प्लस में। तो इस दोनों में देखिए 5 नज़र आ रहा है हमको, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो चलिए बराबर देकर जो संख्या को कॉमन लेते हैं हमेशा क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं और ब्रैकेट में सबको लिख देते हैं जो बचता है। तो 7 है, फिर उसके बाद गुना देके 6 दे दीजिए, उसके बाद क्या देना है, 5 तो नहीं देना है क्योंकि उसको कॉमन लिए थे। अगर जब 5 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेंगे तो उतना ही संख्या आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं लिखिए उसको। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ 3 है तो 3 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, 1 है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस में क्या देना है, 1 यहाँ पे देना है, क्योंकि अगर जब 5 गुना 1 करते हैं तो 5 पुरता है ना, तो कॉमन उन्हीं को लेते हैं जो गुना करने पर वही संख्या हमको प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। अब इसके अंदर में सबसे पहले हल करेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर में हल कर लीजिए, ब्रैकेट ही रहेगा। ये गुने वाला को जितना इस सबको गुना करने पर कितना आता है, 1008 आता है, ठीक है। प्लस में 1 है तो इसको रहने देते हैं, इतना तो कर सकते हैं आप। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर में क्या हो रहा है कि जोड़ का काम हो रहा है, तो जोड़ देते हैं। अगर जहाँ 1008 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट टूट जाएगा। ब्रैकेट टूटने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यहाँ 1009 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसी तरह हो गया, यहाँ पे 2 संख्या हमको प्राप्त हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। और संयुक्त संख्या भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बोले सर यहाँ तो 2 ही है, अगर जब गुना 1 करेंगे तो वही संख्या ना होगा, तो 2 से अधिक है। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे सब प्रश्नों को अगर आप बारीकी से समझ जाते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। और हमेशा ये याद रखिए कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो उसको क्या कहेंगे,
अभाज्य संख्या कहेंगे। तो कभी कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप सोचिएगा कि यहाँ 2 गो आ गया तो अभाज्य संख्या लिख देंगे, नहीं, एक क्या है छिपल रहेगा, एक अगर जहाँ यहाँ पे दे देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा ना। तो चलिए छात्रों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अपने कॉपी में, सुनहरी कॉपी में आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को भी आप लिख लीजिए, क्योंकि इससे भी कभी कभी प्रश्न क्या होता है, पूछ देता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। और ये एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और उसके बाद 7 हो जाएगा, अनंत तक इसी तरह जाएगा, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो और हमको मजा आता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एकदम वीवीआई से वीवीआई प्रश्न लाऊं, कम मेहनत में आपको ज़्यादा सफलता हमेशा मैं देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए छात्रों, जय हिंद, जय भारत।